से मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक बेहतरीन जगह हमारी हाज़िरी हुई है और ऐसी मुतबर्रक जगह है कि जिस पे छठे इमाम ने इस जगह की तारीफ़ की है। नेमल मकाम, कहा क्या अच्छी जगह है। इमाम ने अपनी ज़बान से इस जगह की तारीफ़ की और ये कहा कि ये हमारे भाई की कत्लगाह और शहादतगाह है। छठे इमाम के भाई और पाँचवें इमाम के बेटे बिला फसल बेटे, यानी उनके डायरेक्ट बेटे, ये नहीं कि उनके नवादगान और उनके पोते वगैरह में नहीं, नस्ल से नहीं, बल्कि इमाम छठे इमाम के सगे भाई और पाँचवें इमाम के सगे बेटे जो हैं, ये जनाब सैयद मोहम्मद सुल्तान और इनका नाम जो है इब्ने मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। अली इनका असल नाम था, लेकिन सुल्तान के नाम से मशहूर हुए। सुल्तान अली इब्ने मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। जब काशान के लोगों ने ये ज़ाहिर किया कि हमारे पास कोई हादी नहीं है, रहनुमा नहीं है, तो इमाम की खिदमत में गए और इमाम से तलब किया कि हमें कोई एक ऐसा वो दीजिए कि जो वाज़ो नसीहत करे, हमारी मजहबी रहनुमाई करे। तो इमाम ने आपको डायरेक्ट यहाँ पे भेजा कि ये सुल्तान यानी मोहम्मद जाएँ और जाने के बाद वहाँ की रहनुमाई करे। तो जब ये आए तो इस पूरे इलाके के काशान और कुम और इस इलाके के जितने जो शियों की बस्ती थी उसके उस वक्त के मरजा थे, यानी बहुत बड़ी शख्सियत थे और बहुत इल्मी शख्सियत थे। क्योंकि अब्बासियों की हुकूमत थी, जाहिर है बनी अब्बास की रही हो चाहे बनी उमैया की हुकूमत रही हो, दोनों ने अहले बैत के साथ दुश्मनी के जो आखिरी वो होते हैं स्टेज होते हैं उस तक के दुश्मनी की है। जब मालूम हुआ कि जनाब सुल्तान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और शियों की पैरवी इनसे बढ़ती जा रही है और अक़ीदत बढ़ती जा रही है, तो इनके साथ आने के बाद इन पे हमला किया और हमला करने के बाद इन्हें शहीद किया। शहीद करने के बाद इनका के सरो तन में जुदाई कर दी। तो जब लोगों को ये बात खबर हुई कि हज़रत सुल्तान जो है शहीद हो गए हैं और इनका जनाजा इसी तरीके से पड़ा हुआ है कई दिनों तक, तो ये लोग यहाँ से आए, कालीनें बुनते थे यहाँ के लोग, तो वो आए और यहाँ पे उनका जनाजा कालीन में रखा और नज़दीक में कोई नहर थी, वहाँ पे उन्होंने उसको गुस्ल कफन दिया। तो हर साल ये रवायत बन गई कि ईरानी लिहाज से महर माह में जो है, अभी जो पिछले महीना पहले गुजरा है, उसमें ये लोग आते हैं, शहादत की तारीख़ मनाते हैं और बाकायदा जो कालीन बाफ लोग हैं जो कालीनें वो करते हैं, ख़ास उनका एक गिरोह आता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करता है जिसमें सारे वज़ारत और बड़े बड़े शख्सियात और नुमाइंदे रहबर वगैरह आते हैं। तो नुमाइंदे रहबर जब आए थे यहाँ पे एक ज़माने में, तो 1300 साल पहले यहाँ पे जब इमाम ये हज़रत सुल्तान आए तो इनके साथ जो जंग हुई अब्बासियों की, उसमें बहुत से ऐसे लोग के जो इनके साथ थे शहीद हो गए थे, उनका कोई पता नहीं चला था। लेकिन एक ज़माने के बाद आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी, जिनका हमने किस्सा सुनाया कि हज़रत फ़ातिमा मासूमा कुम के हवाले से उन्होंने उनके वालिद ने ख्वाब देखा था और उन्होंने मौला अली से मुकालमा किया था। उन्होंने बताया कि मासूमा की ज़ियारत का सवाब हज़रत ज़हरा की ज़ियारत के सवाब की तरह है। वो आयतुल्लाह मरशी उस ज़माने में ज़िंदा थे और वो जब यहाँ पे आने के बाद इस जगह पर आने के बाद उन्होंने एक ऐसी जगह के जहाँ पैक थी खुलवा, तो देखा 100 जनाजे, ताबूत बिल्कुल तरोताज़ा, 100 जनाजे जैसे अभी लिपटे हुए हों, बाल उलझे हुए थे, ज़ख्मों के निशान थे, लेकिन नूरानियत थी। 100 जनाजे ताबूतों में रखे थे, मुख्तलिफ थे, छोटे बड़े और उस तरीके से कई रंगों के साथ 3 लाइनों में वो जनाजे रखे हुए थे। आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी ने ख़ुद देखा अपनी निगाहों से और उसके बाद फिर इसको जो है हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यानी बताया गया कि इमाम के साथ में जो जंग करने वाले लोग थे उनका जनाजा था कि जो ताबूत में रखा हुआ था और आज तक सालिम व सही है। यानी इस जगह की इतनी अहमियत है कि यहाँ पर इमाम के चाहने वालों ने, इसीलिए इसको यहाँ करबलाए ईरान कहा जाता है, करबलाए काशान कहा जाता है, कि इमाम के साथ जिस तरीके से मज़लूमियत के साथ उन्हें शहीद किया गया, सरोतन में जुदाई की गई, उसी तरीके से हज़रत सुल्तान अली इश्क़ इन्होंने जो है जंग की अपने वक्त के हुकूमत के ख़िलाफ़ और उसके बाद से
बिल्कुल करबला का वाक़या रूनुमा हुआ, जैसे 72 लोग और लाखों की तादाद के मुकाबले में जंग की, वैसे ही इन्होंने भी अपने कम और बहुत नामुनासिब अफराद पे यानी तादाद के साथ इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ टक्कर ली, उनसे जंग किया और नतीजे में शहादत पाई। तो ये जगह एक बहुत अहमियत के लायक है। छठे इमाम ने इस जगह की तारीफ़ की और यहाँ तक के कहा है कि जिसने हज़रत मशहद यानी मशहदुर रज़ा में जाने के बाद मशहद अर्दहाल में, अर्दहाल इस जगह का नाम है, मशहद कहते हैं शहादत की जगह को, तो शहादत की जगह को मशहद कहने की वजह से मशहद अर्दहाल ये मशहूर हुआ। अर्दहाल का मशहद है ये, और इस मशहद को इमामों की रवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि जहाँ जो करबला नहीं जा सकता है वो यहाँ इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए आ सकता है। इनकी ज़ियारत से इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब हासिल होगा। ये सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।